हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ पैरामीटर एंड एरिया। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम पैरामीटर के बारे में सीखेंगे, एरिया के बारे में सीखेंगे और इनका इंट्रोडक्शन भी देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों व्हाट वी विल लर्न। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरामीटर के बारे में। व्हाट इज़ पैरामीटर, पैरामीटर क्या होता है, इसको हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। एंड नाउ एरिया ऑफ क्लोज फिगर, यानी कि क्लोज फिगर्स जो होती हैं उनका एरिया हम किस तरीके से निकालते हैं, किस तरीके से एरिया बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक आपको दिया हुआ है, ठीक है, शेप, ये एक घर का आपको दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको बेसिकली इसमें से एरिया निकालना होगा या फिर पैरामीटर निकालना होगा। ठीक है, हम अब आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर विच इज़ पैरामीटर। द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। ठीक है, कोई भी क्लोज फिगर होती है आपके पास तो उसकी जो बाउंड्री होती है वो ही हमारी क्या कहलाती है, पैरामीटर कहलाती है। अंकित वॉन्ट्स टू फ्रेम द फैमिली पिक्चर फॉर द लिविंग रूम। अंकित चाहता है कि वो एक फैमिली पिक्चर बनवाए और उसे लिविंग रूम में रख दे। ठीक है, उसके लिए उसने क्या किया है, टू फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्रेम नीडेड, यानी कि फ्रेम की जो लेंथ है उसको क्या उसकी लेंथ होगी, इसके लिए हमें क्या चाहिए, ही मेजर्ड द साइड्स ऑफ पिक्चर। पिक्चर की उसने साइड्स देखी हैं। ही फाउंड द लेंथ ऑफ द पिक्चर इज 30 सेंटीमीटर, जो उसकी लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है। एंड इट्स ब्रेथ इज 20 सेंटीमीटर, और जो उसकी ब्रेथ है वो 20 सेंटीमीटर है। सो लेंथ ऑफ द फ्रेम नीडेड इज, तो उसको नीड है 30 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो ये जो 100 सेंटीमीटर है बच्चों, ये इस पिक्चर का पैरामीटर है। दिस इज द पैरामीटर ऑफ द पिक्चर। अब हम सीखेंगे पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर जो हमारी क्लोज फिगर होती है, तो किस तरीके से हम स्क्वायर शेप का पैरामीटर निकालेंगे। लेट्स कंसिडर अ स्क्वायर। एक स्क्वायर ले लेते हैं। इट्स पैरामीटर ऑब्टेन बाय एडिंग द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स, यानी कि इसका पैरामीटर निकलेगा कि इसकी 4 साइड्स को हम प्लस कर दें। ठीक है, लेट्स फाइंड द पैरामीटर ऑफ द गिवन स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर एड 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। इट मीन्स 4 को हमने 4 टाइम्स ऐड किया है तो हमारा हो गया है 16 सेंटीमीटर, और ये क्या है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का आप पैरामीटर इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको गिवन है, सो द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कैन बी फाउंड इजीली बाय द मेजरिंग द 4 साइड्स एंड एडिंग दैम अप, यानी कि उसको मेजर करना है और फिर उसको ऐड करना है। लेट्स फाइंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन बिलो, जो कि आपको नीचे गिवन है 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। जैसे कि हम जानते हैं रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। हमने इसको टोटल किया 32 सेंटीमीटर, इसका पैरामीटर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरामीटर ऑफ अदर शेप्स। ठीक है, यानी कि हमारी जो रेगुलर शेप्स होती हैं उनके अलावा भी तो और क्लोज शेप हो सकते हैं। जैसे कि आपको ये एक शेप गिवन है, अब इसका कोई नेम नहीं है क्योंकि ये हमारी कोई रेगुलर शेप नहीं है। इसका भी हमें पैरामीटर निकालना आना चाहिए। वो किस तरीके से, हाउ विल यू फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ फिगर सच एज द वन गिवन अलॉन्ग साइड। जैसे कि इस तरह की अगर आपको फिगर आ जाए तो आप किस तरीके से उसका पैरामीटर निकालेंगे। द बाउंड्रीज इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो लाइन सेगमेंट से बनी है। द पैरामीटर इज द सम ऑफ ऑल द लेंथ। पैरामीटर जो होता है वो सारे ही लेंथ का सम होता है ऑफ द लाइन सेगमेंट दैट मेक अप द बाउंड्रीज, जो कि बाउंड्री बनाती हैं। इफ ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड इज 1 सेंटीमीटर, अगर उसकी हर एक साइड का जो स्क्वायर है वो 1 सेंटीमीटर का है, देन द पैरामीटर क्या होगा, हम इसको सभी को साइड्स को प्लस कर देंगे, जो कि बराबर होगा किसके, 22 सेंटीमीटर के। ठीक है, 22 सेंटीमीटर क्या आया इस शेप का पैरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल से समझते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ठीक है, यहाँ पर आपको अलग अलग शेप दी गई है, जैसे कि एक ट्राइंगल है और ये यहाँ पर आपकी रेगुलर शेप है, तो इसको भी हमने क्या किया, सारे ही साइड्स का एडिशन कर दिया है। फर्स्ट वाले का क्या है, पैरामीटर लेंथ ऑफ द बाउंड्री सम ऑफ द साइड्स। ठीक है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री या फिर सम ऑफ द साइड्स कर सकते हैं। पैरामीटर 8 प्लस 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इस ट्राइंगुलर का पैरामीटर है।
बी पार्ट का अगर निकालें तो 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर इस फिगर का हमारा पेरीमीटर निकल के आया है। ठीक है, इसी तरीके से आप अलग अलग किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइज है इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ठीक है, यानी कि आपको कुछ फिगर्स गिवन है तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। आपको पता है, आप उसकी लेंथ का सम कर दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड्स कर दीजिए, तो वो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बच्चों फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग क्लोज फिगर, ईच स्क्वायर इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 यूनिट है, सो 1 सेंटीमीटर। तो आप इन सभी फिगर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं, आप इनके स्क्वायर को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। जैसे कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है, तो आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। स्क्वायर की साइड दी हुई है और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, इस मीन्स उसकी 4 साइड इक्वल होंगी, 40 सेंटीमीटर की, आप उसका पेरीमीटर निकालेगा। नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगल, उसके बाद है स्क्वायर अगेन। ठीक है, सो आपको यहाँ पर 2 शेप दी गई है, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। सो आपको यहाँ पर अलग अलग मेजरमेंट दिया हुआ है। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक एरिया ऑफ क्लोज फिगर। क्लोज फिगर का किस तरीके से एरिया निकालेंगे। द शेडेड सरफेस इज द रीजन एंड क्लोज एंड इज नॉन एज द एरिया ऑफ द फिगर। ठीक है, यानी कि जो शेडेड सरफेस है वो क्या है, रीजन है क्लोज फिगर का, जिसे कि हम जानते हैं एज एन एरिया। ठीक है, सो एरिया कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग अ रूलर। एरिया को कभी भी रूलर की हेल्प से मेजर नहीं किया जा सकता। वी नीड अ स्क्वायर ग्रिड पेपर विद 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। हमें एक ग्रिड पेपर चाहिए होता है जिसमें ग्रिड बनी हुई होती है, जिसका हर एक स्क्वायर जो होता है 1 सेंटीमीटर का होता है। एंड द शेप इज ट्रेस्ड आउट ऑन द स्क्वायर ग्रिड पेपर, और फिर हम उस पेपर पे उस शेप को ट्रेस करते हैं। एंड द नंबर ऑफ स्क्वायर विद इन द बाउंड्री इज फाउंड, और जो भी बाउंड्री में जितने उसके स्क्वायर आते हैं वही उसका क्या होता है, एरिया होता है। द नंबर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गिव्स द एरिया ऑफ द शेप। वो स्क्वायर ही हमें क्या बताते हैं, एरिया बताते हैं उस शेप का। एंड द यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट जो होती है एरिया की इन दिस केस इज स्क्वायर सेंटीमीटर होती है, और हम शॉर्ट में लिख सकते हैं SQCM, यानी कि स्क्वायर सेंटीमीटर इन शॉर्ट। सो यहाँ पर आपको 2 फिगर दी हुई हैं, फिगर ए, फिगर बी। सो वी काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच फिगर। तो हर एक फिगर में हम स्क्वायर को काउंट करेंगे। जैसे फिगर नंबर 1 है, सो इसमें काउंट करिए कितने स्क्वायर्स हैं, 9। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शेडेड स्क्वायर आपको काउंट करने होंगे। ठीक है, सो यहाँ पर इसका एरिया आ जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरीके से फिगर बी में आपको यहाँ पर काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो यहाँ इसका एरिया हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ क्लियर होगी कि किस तरीके से हमने एरिया निकाला है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पर गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर। आपको यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, साइड्स इसकी गिवन है। सो इस तरीके से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर को ऐड कर दीजिए काउंट करने के बाद। सो इसी के ऊपर बेस्ड आपकी यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, ईच स्क्वायर इज ऑफ एरिया इज 1 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 1 जो स्क्वायर है इसका 1 स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, सो आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे इन्हें काउंट करके, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसका एरिया निकल के आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ द ईच फिगर, ईच स्क्वायर इज ऑफ एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट। सो यहाँ पे आपको शेडेड स्क्वायर लेने हैं, प्लस आपको देखना है जैसे कि यहाँ पे हाफ किया हुआ है स्क्वायर का, तो 1 हाफ प्लस 1 हाफ, 2 हाफ मिलकर कितने बनते हैं, डेसिमल सेम होगा, 1 + 1 2। इट मीन्स 2 हाफ मिलकर 1 एक कंप्लीट बनाते हैं, तो आपको हाफ को भी काउंट करना है। ठीक है, क्लियर है इतना। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।